सॉफ्ट सोल पर आप सबको खुश आमदीद। पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चनाचा एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दें। जब बादशाह कहेगा इस आबिद के सामने खिंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खिंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल करें। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़लाँ आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया। लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया।